बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगे। आज हम बनाएंगे बहुत ही प्यारा सा नेक का डिज़ाइन, जो कि इस प्रिंटेड फैब्रिक शर्ट पे बनाएंगे। ये ट्राउज़र का फैब्रिक है, जिसके अंदर मैंने अच्छे से इसको प्रेस करके इसके अंदर इस तरह से कुछ क्रीज बना ली थी, तिरछी करके इस तरह से। पूरे कपड़े के ऊपर मैंने इसी तरह से इस्त्री के साथ यहाँ पे क्रीज बना ली थी और सभी का फासला सेम है। तो पूरे कपड़े पे इसी तरह से बनाने के बाद यहाँ पे जो भी मेजरमेंट है इसकी, वो मैं आपको बता देती हूँ। कपड़े की जो चौड़ाई है वो मैंने रखी है यहाँ पे 5.25 इंच। ये डबल फोल्ड में है, इसको अगर हम खोलेंगे तो ये 10.5 इंच हो जाएगा। और इस कपड़े की जो लंबाई है वो 22 इंच है। यहाँ पे आप जितनी भी डिज़ाइनिंग तैयार कर रहे हो उसी के हिसाब से आपने कपड़े का पीस लेना है। तो अब कपड़े को हम इस तरह से खोल कर रखेंगे तो ये देखें सेंटर में कुछ इस तरह से इसकी वी शेप बन गई है, क्योंकि हमें सेंटर में सिलाई नहीं लगानी। इसी तरह से हमें अपने जो पिनटक्स हैं वो डालने हैं। यहाँ से इस तरह से कपड़े को डबल फोल्ड करेंगे और जो सेंटर वाली क्रीज है वहां तक लाकर इसको कपड़े को इस तरह से घुमा देंगे। नीचे वाले कपड़े को बैक साइड की तरफ कर देंगे और जो ऊपर वाला है उसे अपनी तरफ इस तरह से ले आएंगे। तो ये इस तरह से कुछ हमारा पिनटक्स बन जाएगा, जो कि बहुत प्यारा लगेगा प्रेस होने के बाद। एक और मैं आपको यहाँ पे डाल के बता देती हूँ ताकि आपको अच्छे से समझ आ जाए कि किस तरह से डाले हैं हमने। और अगर आपको इस तरह से मुश्किल होती हो तो फिर आप अलग अलग कपड़े के ऊपर डालकर भी सेंटर में सिलाई लगाकर इनको आपस में जॉइंट कर सकते हैं, लेकिन वो बहुत ज़्यादा मेहनत वाला काम हो जाता है, क्योंकि आगे पीछे हो जाते हैं पिनटक्स तो वो बराबर सेट नहीं होते। तो इस तरह से क्या है कि बिल्कुल एक जैसे हमारे पिनटक्स आएंगे दोनों साइड पर। तो ये देखिए ये वाला भी मैंने डाल दिया। इसी तरह से बाकी जो भी हैं हमारे निशान जितने भी हमने बनाए थे सब में इसी तरह से पिनटक्स डाल लेने हैं। डालने के बाद मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखिए कितने अच्छे तरीके से हमारे जो पिनटक्स हैं वो यहाँ पे सारे बनकर तैयार हो गए। इसको मैंने अच्छे से प्रेस कर लिया। प्रेस करने के बाद ये देखें कितनी इसमें नीटनेस है और बहुत ही फिनिशिंग के साथ हमारे पिनटक्स बने हैं। यहाँ पे मैंने एक बुकरम का पीस लिया है, लेकिन जो ये राउंड वाला पीस है ये नेक का है, जो कि मैंने पहले से कटिंग कर लिया था। सेंटर का नेक जो हम इसका बनाएंगे वो राउंड में बनाएंगे। इसकी मैं आपको मेजरमेंट बता देती हूँ कि मैंने इसको कितना कटिंग किया है। तो इसकी लंबाई मैंने रखी है 6.5 इंच और इसकी चौड़ाई 7 इंच रखी है। आपने चॉइस के हिसाब से चौड़ाई और लंबाई कम ज़्यादा कर सकते हैं। तो अब ये वाला जो पीस है मेरे पास नेक का, इसके ऊपर हमें नीचे की साइड से 3 इंच पे इस तरह से निशान लगा लेना है। अब इस गले के पीस को हम इस वाले बुकरम के ऊपर रखेंगे इस तरह से मिलाकर, और यहाँ पे जो गुलाई है हमारे गले की उसको यहाँ पे हमें ड्रॉ कर लेना है इस तरह से। तो यहाँ पे मुझे इसकी चौड़ाई रखनी है 3.25 इंच। तो यहाँ पे जो 3.25 इंच का निशान है वो हमारा थोड़ा सा आगे आ रहा है, तो उसके साथ यहाँ पे हम मिलाएंगे दोबारा से और इस तरह से यहाँ पे ड्रॉ कर देंगे। तो अब इस निशान से नीचे हमें 3 इंच पे निशान लगाना है और यहाँ से जो ये 3 इंच वाला निशान था यहाँ पे 1.25 इंच पे निशान लगाएंगे चौड़ाई में। अब यहाँ से फिर से हमें 3 इंच पे निशान लगा लेना है और एक सेंटर में निशान लगा लेंगे इसका, यानी कि 1.5 इंच हो जाएगा। और इस तरह से चौड़ाई में भी 1.5 इंच पे निशान लगाएंगे। जो 3 इंच वाला निशान था वहाँ पे 1.25 इंच पे लगाएंगे। अब इसी तरह से नीचे की साइड पे भी हमें निशान लगाने हैं, 3 इंच पे लगाएंगे, फिर सेंटर कर लेंगे उसका। इसके नीचे फिर से हमें इसी तरह से निशान लगाने हैं, 3 इंच का लगाएंगे। अब इसका सेंटर हमें जो करना है 1.5 इंच पे, वहाँ पे हमने 1 इंच पे निशान लगाना है। जो ऊपर वाले दो हमने बनाए थे वहाँ पे हमने 1.5 इंच का फासला रखा है चौड़ाई का, और जो नीचे वाला है उसका हमने 1 इंच का रखा है, क्योंकि नीचे की साइड पे हमने इस तरह से लीव की शेप देनी है पत्ते की, तो इसलिए हमने यहाँ से ज़्यादा चौड़ाई नहीं रखी। जिस साइड से आपको हाथ आपका अच्छे से सेट हो कि आपको लगे आप इजीली निशान लगा सकते हैं बुकरम को, उसी साइड पे आप घुमा के रख सकते हैं। तो ये देखिए इस तरह से कुछ मैंने इन निशानों को मिला दिया। हल्की हल्की मैंने जिगजैग की शेप दी है यहाँ पे, जैसे हम कोई लेस लेते हैं जिगजैग की जो डोरी होती है वही वाली शेप हमने यहाँ पे ड्रॉ करनी थी। और इस तरह से ऊपर की साइड से जो निशान था वो हमने इसके साथ मिला दिया इस तरह से। ये देखें अब यहाँ से निशान हमारे मुकम्मल हो गए। अब हमें इसकी कटिंग कर लेनी है। जहाँ पे निशान हमने लगाए थे बिल्कुल उसी के ऊपर ऊपर हमें कटिंग करनी है इस तरह से। कटिंग करने के बाद इसको खोल कर रखेंगे और ये देखें कुछ इस तरह से हमारा जो पैटर्न है वो तैयार हुआ है।
अब इसको जो हमने पिंटक्स वाला कपड़ा था उसके बिल्कुल सेंटर में मैंने इसको चिपका लिया इस्त्री की मदद से। अब यहाँ पे हमें इसकी गुलाइयों में डीप कट्स लगा लेने हैं, पूरे पैटर्न के ऊपर बिल्कुल इसी तरह से कट लगाने हैं हमें दोनों साइडों पे। कट्स लगाने के बाद मैं यहाँ पे फैब्रिक ग्लू का इस्तेमाल कर रही हूँ। फैब्रिक ग्लू लगाएंगे यहाँ से और इस कपड़े को अंदर की साइड पे फोल्ड कर देंगे। आप चाहें तो इसको इस्त्री की मदद से भी कर सकते हैं और जिस तरह से आपको आसानी लगे आप वैसे कर सकते हैं। तो फैब्रिक ग्लू से क्या है कि बिगिनर्स के लिए बहुत ही ज़्यादा आसानी हो जाती है और वो बहुत ही आसान तरीके से अपना जो ये पैटर्न है वो तैयार कर सकते हैं। इसके ऊपर अब हल्की सी आयरन करेंगे और इसको अच्छे से सेट कर देंगे। दूसरी साइड से भी बिल्कुल इसी तरह से तैयार कर लेंगे। दोनों साइडों से तैयार हो गया हमारा पैटर्न ये। अब ये लेस है मेरे पास बारीक सी शटल लेस है ये, इसकी किनारी में हमें कट लगा लेने हैं क्योंकि हमें लेस जो है वो गुलाई में लगानी है। कट लगाना बहुत ज़रूरी है। अगर आप कट नहीं लगाएंगे तो लेस की जो गुलाई है वो अच्छे से नहीं होगी, वो उखड़ी उखड़ी सी रहेगी और अच्छी भी नहीं लगेगी लगने के बाद। तो इसी तरह से देखिए फैब्रिक ग्लू लगाई मैंने और लेस कितनी आसानी से हमारी जो भी शेप हम इसको देना चाहते हैं बिल्कुल वही शेप हमारी लेस की आ रही है और कोई भी लेस में बल नहीं है। तो दूसरी साइड पे भी हमें इसी तरह से लगा लेनी है और कोना हमें बहुत ही अच्छे तरीके से बनाना है ताकि हमारा जो गले का पैटर्न है वो लगा हुआ बहुत ही खूबसूरत लगे। तो देखें सीधी साइड से भी इसके बहुत ही अच्छी सी इसकी लुक आई है। यहाँ पे जो राउंड नेक मैंने कटिंग किया था उसको भी मैंने कपड़े के ऊपर पेस्ट कर लिया। अब इस पैटर्न को शर्ट के ऊपर रखेंगे और नाप लेंगे जहाँ तक आपने इसको लगाना हो। मैं 19 इंच की लेंथ रख रही हूँ, थोड़ा सा लंबा करके मैं इसको बनाऊंगी। और यहाँ पे मैंने इसको खोल कर ऐसे सेंटर में रख लिया जहाँ पे निशान लगाया था। अब मैंने मशीन का टांका बड़ा कर लिया था। यहाँ पे मैं एक रफ सिलाई लगाऊंगी ताकि हमारा पैटर्न जो है वो अच्छे से एक जगह पे सेट हो जाए और कहीं से आगे पीछे नहीं होगा। इस तरह से देखें यहाँ पे आके अब हमें इसकी बिल्कुल किनारी की सिलाई लगानी है जो कि हमें बहुत सफाई से लगानी है। यहाँ पे मैंने मशीन का टांका वापस छोटा कर लिया था क्योंकि सेंटर में रफ सिलाई लगाई थी, लेकिन ये सिलाई हमें बहुत ही नीट लगानी है। यहाँ तक अगर आप मेरी वीडियो देख रहे हैं, वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर लें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें, बेल के बटन को ज़रूर प्रेस किया करें ताकि आपको मेरी हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। और मेरे फेसबुक पेज को भी फॉलो कीजिएगा और वीडियो को मुकम्मल देखा करें, वीडियो को शेयर भी किया करें अपने दोस्तों के साथ, फैमिली मेम्बर के साथ। तो इसी तरह से देखिए सिलाई हमारी मुकम्मल हो गई। अब यहाँ पे मैंने सेंटर का निशान लगा लिया था और गले के भी सेंटर में निशान लगा लिया था। अब शर्ट को सीधा रखा है मैंने और गले को इस तरह से उल्टा रखा है और गले की सिलाई लगा लेंगे। बुकरम के बिल्कुल साथ साथ हमें सिलाई लगानी है। सिलाई लगाने के बाद अब अंदर से कपड़े को कटिंग कर देंगे। कटिंग करने के बाद यहाँ पे हमें डीप कट्स लगा लेने हैं। कट्स लगाने के बाद हमें गले को कुछ इस तरह से रखना है क्योंकि हमें यहाँ पे एक टॉप स्टिच लगानी है। टॉप स्टिच इसलिए मैं लगा रही हूँ क्योंकि गले में बहुत ही एक अच्छी सी फिनिशिंग आएगी और बहुत ही आसानी से हमारा गला जो है वो बैक साइड की तरफ पलटा जाएगा। क्योंकि हमने इसके ऊपर पैटर्न रख कर लगाया है तो वो थोड़ा सा मोटा हो जाता है, तो फोल्डिंग में आसानी हो जाती है इस तरह से सिलाई लगाने से। अब गले के ऊपर मुझे लेस लगानी है। आप चाहें तो इसको सिंपल इसी तरह से फोल्ड करके भी सिलाई कर सकते हैं, तुरपाई कर लें आप इसके ऊपर। तो इस तरह से थोड़ा खाली खाली लग रहा था तो जो लेस मैंने पैटर्न में लगाई थी वही लेस मैं यहाँ पर लगाऊंगी, लेकिन गुम सिलाई के साथ, जो कि सिलाई बाहर की साइड पे नज़र नहीं आएगी हमारी और अंदर की साइड पे हमारी सिलाई होगी। लेस में मैंने कट लगा लिए थे और जो मैंने सिलाई पहले से लगाई थी यानी कि टॉप स्टिच जो मैंने लगाई थी उसी के ऊपर ऊपर बिल्कुल मुझे ये सिलाई लगानी है लेस की। तो लेस को जब हम इस तरह से लगाएंगे और बैक साइड पे गले को पलटकर तुरपाई करेंगे तो सीधी वाली जो साइड है हमारी वहाँ पे सिलाई नज़र नहीं आएगी और लेस लगी हुई हमारी बहुत ही खूबसूरत लगेगी। तो इस तरह से पलट कर मैं इसको अच्छे से प्रेस कर लूँगी और तुरपाई भी कर लूँगी। तो ये देखें बहुत ही अच्छे तरीके से हमारे गले की लुक आई है जो कि बहुत नीट लग रही है। तुरपाई के बाद बहुत प्यारा लग रहा है हमारा गला। यहाँ पे आप चाहें तो कोई बटन भी लगा सकते हैं, टसल भी लगा सकते हैं, लेकिन मेरे पास ये लेस का पीस बच गया था जो कि मैंने इसी शर्ट में इस्तेमाल की थी। इसकी साइडों से मैंने किनारी को हटा दिया और इसके ये फ्लावर जो हैं छोटे छोटे, इनको मैं काट के अलग अलग कर लूँगी जो कि बहुत ही प्यारे से लग रहे हैं। ये छोटे छोटे फ्लावर्स हैं, देखें कितने खूबसूरत से हमारे पास। अब जो पिंटक्स हैं हमारे उनके बिल्कुल बीच में मैंने इनको फैब्रिक ग्लू के साथ लगा लिया। आप चाहें तो इसके ऊपर सुई धागे से टांका भी लगा सकते हैं
तो इसी के साथ हमारा ये डिज़ाइन मुकम्मल हो गया है। आपको कैसा लगा आपने मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना है, जो कि बहुत ही अच्छी सी लुक दे रहा है डिज़ाइन हमारा बना हुआ। तो इसी तरह की न्यू डिज़ाइन देखने के लिए मेरे चैनल का विज़िट ज़रूर कीजिएगा और मेरे चैनल पर आपको बहुत ही अच्छी अच्छी डिज़ाइनिंग मिलेगी, ट्राउज़र डिज़ाइनिंग, नेक डिज़ाइनिंग, चाक, दामन, बहुत ही प्यारे प्यारे डिज़ाइन मिलेंगे आपको। तो इसकी जो ये लेस के मैंने फ्लावर कट किए थे, ये लेस मैंने स्लीव्स और दामन में इस्तेमाल की है और जो चौड़ी लेस है एक और मेरे पास, वो भी मैंने स्लीव्स और दामन में इस्तेमाल की है। बॉर्डर था इसका ये साइड में, आगे मैंने चौड़ी लेस का इस्तेमाल किया। इस तरह से देखें बहुत ही प्यारी सी, और सेंटर में मैंने ये जॉइंट लेस के साथ इसको अटैच किया। तो जिस तरह से ये स्लीव्स बने हुए हैं सेम इसी तरह से इसका दामन भी है। तो मिलते हैं इंशाल्लाह अगली वीडियो में। दुआओं में याद रखिएगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।